हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम एक मास्टर कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी वर्तमान के अंदर बदलते हुए पैटर्न में। आज का हमारा जो बिंदु है वो रहने वाला है कि राजस्थान के अंदर अभी आपने देखा कि आरपीसी और आरएसएस भी बोर्ड द्वारा एक नए तरीके का जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो है आपके कालानुक्रम के अनुसार। और चर्चा आज हम करेंगे लोक देवता के बारे में। अभी किसी एग्जाम में आपको पता हो तो चार लोक देवताओं के नाम दिए गए थे, जैसे गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और आपके सामने देवनारायण जी। और कहा गया था निम्न में से दिए गए लोक देवताओं को कालानुक्रम के अनुसार जमाइए। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम सभी जो प्रमुख प्रमुख रूप से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, राजस्थान में जब भी लोक देवता पढ़ना आप शुरू करते हैं तब एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो तो है यहाँ से कि निम्न में से कौन से लोक देवता जो है वो पंचपीर में शामिल हैं और कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं हैं। पंचपीर का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जिनकी आराधना हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर। तो पंचपीर कौन कौन से हैं एक बार तो आप वो देखिए। तो आप कहेंगे सर पंचपीर जो हैं उसमें एक तो है, आपके याद रखिएगा, पाबूजी राठौड़। एक आप याद रखिएगा वो है आपके गोगा जी चौहान। एक है आपके रामदेव जी तंवर। एक है आपके हड़बू जी सांकला और एक है याद रखिएगा मंगलिया मेहाजी। तो हमारे राजस्थान के अंदर जो पंचपीर के रूप में हम पढ़ते हैं वो आपके सामने ये रहे: पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहाजी। यानी कि एक दोहा भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पांचों पीर पधार ज्यू, गोगा जी जहाँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि निम्न में से कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो ऑप्शन में होगा वो मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी होंगे ऑप्शन में। लेकिन याद रखिएगा ये पंचपीर में शामिल नहीं है, मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। लेकिन वर्तमान के अंदर बदलते हुए पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन आ रहा है कालानुक्रम। तो इस मास्टर कैप्सूल के अंदर आज हम इसी बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे और खास में और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए, 5 फैक्ट आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो हम जिन लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे उनके बारे में 4 बातें। कौन कौन सी? एक तो उनका जन्म कब हुआ है, क्योंकि आजकल यहाँ से क्वेश्चन आने लगा है कालानुक्रम के अनुसार। फिर उनका जो जन्म है वो जन्म स्थली कहाँ पर है, वो रहेगा हमारा दूसरा बिंदु। तीसरा रहेगा उनके पिताजी का नाम क्या है और चौथा है माताजी का नाम। और फर्स्ट पेज पर आपके सामने ये जो 5 लोक देवता लिखे हुए हैं ये सबसे ज़्यादा खास है। यदि कालानुक्रम के अनुसार पूछा भी गया तो ये 5 आपके सामने आएंगे, बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। लीजिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गोगा जी चौहान के बारे में। गोगा जी चौहान, पहला ही क्वेश्चन है कि गोगा जी चौहान कौन से वंश से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर चौहान वंश से। ठीक है, इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 1003 विक्रम संवत, या फिर आपको याद रहे 946 ईस्वी को। तो 1003 विक्रम संवत को जन्म हुआ है किनका? गोगा जी चौहान का। जन्म हुआ कहाँ पर है इनका? तो याद रखिएगा दद्रेवा स्थान जो है चूरू के अंदर, वहाँ पर। इनके पिताजी का नाम है झेंवर जी चौहान और माताजी का जो नाम है वह है बाछल दे। तो आपके सामने ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है गोगा जी से संबंधित, याद रखेंगे कि इनका जन्म 1003 विक्रम संवत को हुआ है। जन्म स्थली आपके ददरेवा चूरू में है। पिताजी का नाम झेंवर जी चौहान है और माताजी का जो नाम है वो याद रखिएगा बाछल दे। ठीक है, नंबर 2 पर है आपके सामने वह है वीर तेजा जी। वीर तेजा जी का जो जन्म है वह आपके 1074 ईस्वी कब हुआ है? 1074 ईस्वी। हो सकता है कहीं पर आप 1073 ईस्वी भी देखें। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे 1074 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ।
तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा खरनाल गांव है आपके नागौर जिले में, वहाँ पर। इनके पिताजी का नाम है तहारजी धोलिया और माता का जो नाम है वह है, याद रखिएगा, राम कुंवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर 3 है आपके सामने, वह है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो हुआ है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 1239 ईस्वी के अंदर, 1239 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा कोड़ू, या जिसे हम कहते हैं कोड़ू मंड, जो कि वर्तमान के अंदर कहाँ पर है, फलोदी जिले के अंदर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम है वह है आपके धांधल जी राठौड़, और माताजी का जो नाम है वह है, याद रखिएगा, कमला दे। माताजी का नाम क्या है, कमला दे। इसके बाद में नंबर 4 है आपके वीर देव नारायण जी। वीर देवनारायण जी की हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 1243 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर हुआ है, तो मालासरी डूंगरी, याद रखिएगा, गांव का नाम है आपके, आ जाए तो गोठ दड़ावता, गोठ दड़ावता, याद रखिएगा, भीलवाड़ा। ठीक है। इनके पिताजी का जो नाम है वह है सवई भोज, और माताजी का नाम है शड्डू खट्टाणी। ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 5 है आपके सामने रामदेव जी। रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ है आपके 1409 विक्रम संवत, ईस्वी की बात करेंगे तो 1352 ईस्वी हो जाएगा। इनका जन्म हुआ कहाँ पर है, याद रखिएगा, रामदेव जी का उड़ू काश्मीर में। और उड़ू काश्मीर कहाँ पर है आपके, बाड़मेर के अंदर, याद रखिएगा। इनके पिताजी का जो नाम है वो अजमाल जी है, और माता का जो नाम है वो, याद रखिएगा, क्या है, मेणा दे। अब ये तो आप एक बार देखिए क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए, RSSB और RPC द्वारा इन 5 लोक देवताओं से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए आज तक। इनमें से 4 लोक देवता आपके सामने होंगे और 4 इनकी माताओं के नाम, ये आपके सामने एक बार क्वेश्चन आया था कि गोगा जी, सामने माता जी का नाम बाछल दे, तेजा जी, माता जी का नाम राम कंवरी, पाबू जी, माता जी का नाम कमला दे, देवनारायण जी, माता जी का नाम शेडू खट्टाणी, रामदेव जी, माता जी का नाम मेणा दे। उस क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही गलत दे रखा था कि तेजा जी और इनकी माँ का नाम दे रखा था राम प्यारी, जबकि इनकी माता जी का नाम है राम कुंवरी, याद रखेंगे। तो एक तो क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि इन 5 में से एक तरफ आपके 4 लोक देवताओं के नाम दे दिए और सामने उनकी माताओं के नाम, और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा असंगत है या फिर मिलान करने वाला। एक क्वेश्चन जो और बना, दूसरा क्वेश्चन बना था कि इन 5 में से 4 लोक देवता दे दिए और सामने दे दिया जन्म स्थल, और कहा निम्न में से मिलान करो या कौन सा गलत है। जैसे गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो है आपका ददरेवा, स्थान आता है प्रोपरी ददरेवा, जो कि आपके कहाँ पर है, चूरू में। तेजा जी की जन्मस्थली जो है वो कहाँ पर है, आपके खरनाल, याद रखिएगा, नागौर के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद में फिर पाबूजी राठौड़, और पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो हुआ है आपके, याद रखिएगा, कोड़ू में। कोड़ू कहाँ पर है आपके, तो याद रखिएगा फलोदी के अंदर। उसके बाद में फिर है आपके देवनारायण जी। अच्छा, देवनारायण जी की जो जन्मस्थली है वो आपके मालाश्री डूंगरी, गोड़ दड़ावता, आशिन भीलवाड़ा। ठीक है। और उसके बाद में है फिर रामदेव जी। रामदेव जी का जो जन्म है वो है आपके उड़ू काश्मीर बाड़मेर। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया था, एक तरफ 4 लोक देवताओं के नाम और सामने 4 जन्म स्थान, और कहा गया था कौन सा गलत है या फिर मिलान करिए, ये था दूसरा। अभी जो हाल ही के अंदर एग्जामिनर द्वारा पूछने का एक नया तरीका और आया है कि एक 4 लोक देवताओं के नाम देता है आपको। जैसे अभी जिस एग्जाम में आया उसमें इनमें से देखिए गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और देवनारायण जी, ये टॉप वाले 4 नाम दिए थे और कहा कि निम्न में से दिए गए लोक देवताओं को कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में जमाइए। तो गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत को हुआ है, यानी कि 946 ईस्वी में। तेजा जी का जन्म जो वो है 1074 ईस्वी के अंदर हुआ है, याद रखेंगे। पाबूजी राठौड़ का जन्म जो है वो 1239 ईस्वी में हुआ है। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी के अंदर हुआ है। रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रम संवत में हुआ है। ये पूछने का एग्जामिनर का तीसरा तरीका है। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके सामने आपके एग्जाम के लिए या तो इनमें से 4 नाम देकर आपको सीधा क्रम पूछ लेगा, कालानुक्रम, या फिर ये और सामने ये टाइमिंग दे देगा और कहेगा कौन सा गलत है, एक जगह वो गलत लिख देगा, या फिर ये देकर
जन्मस्थली दे सकता है, या फिर ये देकर माता जी के नाम पूछे गए हैं, जन्मस्थली पूछ ली गई है, कालानुक्रम पूछ लिया गया है। हो सकता है इस बार यहाँ से आ जाए कोई क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि गोगा जी चौहान, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, और आपके सामने कौन से हैं, याद रखिएगा रामदेव जी। प्रमुख रूप से आपके सामने ये 5 लोक देवता हैं। इसके अलावा और अन्य कौन से लोक देवता हैं जिनसे इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि कालानुक्रम में नाम आ जाए। बाकी महत्वपूर्ण इन 5 में से कोई 4 नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन इनके अलावा यदि हम और बात करते हैं तो वो आएंगे आपके सामने। ये देखो, अगले लोक देवता हैं आपके सामने कौन से, वो है हड़बू जी सांकला। देखिए, हड़बू जी जो सांकला है, इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 1391 ईस्वी के अंदर। और कहाँ पर हुआ है तो याद रखिएगा बुंडेल गांव जो कि आपके कहाँ पर आता है, याद रखिएगा नागौर में। ठीक। फिर अगला है आपके मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी का जो जन्म है वो हुआ है आपके 1332 ईस्वी के अंदर, यानी कि 14वीं शताब्दी के अंदर। कहाँ पर हुआ है तो तापू गांव है आपके, बापणी नहीं है, यहाँ पर है आपके सामने, ये नाम है बापीणी। और बापीणी जो है वो वर्तमान में कहाँ पर आता है, याद रखिएगा फलूदी के अंदर। ठीक है। उसके बाद में अगले जो हैं वो है आपके सामने वीर कल्ला जी राठौड़। वीर कल्ला जी राठौड़ का जो जन्म है वो हुआ है 1544 ईस्वी के अंदर। कब हुआ है, 1544 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर हुआ है तो याद रखिएगा सामियाना गांव, जो कि आपके कहाँ पर है, मेड़ता नागौर, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 9 है आपके सामने राव मलिनाथ जी। और राव मलिनाथ जी का जो जन्म है वो हुआ है 1358 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर हुआ है तो वो है आपके मेहवा गांव, बाड़मेर, याद रखिएगा। अब हो सकता है कि 5 उनमें से 2 लोक देवता उधर से दे दे और 2 इधर से दे दे, जैसे कल्ला जी राठौड़ दे दिया, या फिर राव मलिनाथ दे दिया, आपके तेजा जी दे दिए और देवनारायण जी, और कह देगा कि निम्न में से दिए गए लोक देवताओं को सही कालानुक्रम के अनुसार जमाइए। या फिर वही है, एक तरफ आपके सामने ये 4 लोक देवता हैं और सामने इनकी जन्मस्थली है। यहाँ से रिलेटेड जो है वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन और पूछ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा और बहुत ही खास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोगा जी चौहान, वीर तेजा जी, पाबू जी, आपके देवनारायण जी, और याद रखिएगा रामदेव जी। ठीक है। इसके अलावा आगे आपके सामने हड़बू जी सांकला है, मंगलिया मेहा जी है, वीर कल्ला जी राठौड़ है, और राव मलिनाथ जी है। तो ये जो हमने इन प्रमुख रूप से 9 लोक देवताओं के बारे में पढ़ा है, तो इनसे रिलेटेड क्या है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो ज़्यादातर रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने चर्चा की कि निम्न में से कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो पंचपीर में शामिल नहीं हैं। कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो पंचपीर के अंदर शामिल नहीं हैं। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। आपको याद रखना है, पंचपीर में जो शामिल हैं वो है आपके पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी। हो सकता है कि इन्हीं में से आपके सामने 4 नाम दे दें कि राजस्थान के दिए गए 4 पंच जो पीर हैं उनका सही कालानुक्रम है। पूछने का तरीका कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई बात आपके सामने, याद रखेंगे। गोगा जी चौहान है, तेजा जी है, पाबू जी है, देवनारायण जी है, रामदेव जी है, आपके हड़बू जी सांकला है, मंगलिया मेहा जी है, वीर कल्ला जी है, और याद रखिएगा कौन है, राव मलिनाथ जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने बिंदु आते हैं। क्लियर। बाकी देखिए, इनके उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है आपके सामने। भाई जैसे आपको पूछ लिया जाता है निम्न में से वह कौन से लोक देवता हैं जो ऊंटों के देवता हैं। इनमें से कौन से ऐसे देवता हैं जो गोरक्षक हैं। या फिर इनमें से ऐसे कौन से हैं जो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। निम्न में से ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको रामशा पीर के नाम से जानते हैं। निम्न में से ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको आयुर्वेद का ज्ञाता और औषधियों वाले देवता कहते हैं, तो वो भी आपको है। लेकिन हमारा जो आज का महत्वपूर्ण बिंदु था वो था कि राजस्थान के अंदर जो प्रमुख लोक देवता हैं उनका कालानुक्रम क्या है, क्योंकि अभी किसी एग्जाम के अंदर 4 लोक देवताओं के नाम देकर आपको क्वेश्चन पूछा। तो आज के इस सेशन के अंदर तो हमने चर्चा की हमारे राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है इनका कालानुक्रम। इसी प्रकार से लगातार
छोटे छोटे मास्टर कैप्सूल के रूप में इसी प्रकार से बिंदु आते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। पढ़ तो आप सब ने रखा है, अब आपको अंतिम समय में इस प्रकार से एक रिवीजन के तौर पर, ताकि चीज़ें जो है वो एक ही पेज में आप बना लेना, लिख लेना एक ही पेज में, ताकि रिवीजन के तौर पर आप इनको एक ही पेज में देखकर सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब क्या है कि आगामी जो इस प्रकार से मास्टर कैप्सूल आएंगे वो वर्तमान के एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन किसी प्रकार से बने जैसे कालानुक्रम के अनुसार या फिर इस प्रकार से, तो ये सारी बात जो है वो आपके सामने क्या रहे, क्लियर रहे। ठीक है जी, चलिए, तो ये तो था आज का हमारा सेशन। लेकिन एक क्वेश्चन आप सब विद्यार्थियों के लिए, सारे के सारे विद्यार्थी जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आया था, अभी किसी एग्जाम में आया था वही मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, कौन से लोक देवता को कौन से लोक देवता को रक्षाबंधन जो त्योहार है, कौन से लोक देवता को रक्षाबंधन त्योहार जो है वो समर्पित समर्पित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। आगामी क्या है कि अब कुछ इसी प्रकार से सेशन लेकर आएंगे ताकि आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो आरपीसी द्वारा या फिर आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनमें जो है वो ये मास्टर कैप्सूल आपके लिए लाभदायक होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और अंतिम समय के अंदर मेन बात यह है कि आपका एक बार फटाफट जो है फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर भी और कैसा लगा ये सेशन भी। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले सेशन में इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।